जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। आज हम एक ऐसी दुखद घटना के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये मामला है प्रयागराज की करछना तहसील, है ना। ये गढ़वा कला गांव है। यहाँ कल यानी 10 सितंबर 2025 के दिन यहीं के बगल में एक इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज है लालापुर में। वहाँ पर एक 12वीं क्लास में पढ़ रहे अवनीश पांडे नाम के लड़के का सरेआम दिन दहाड़े दिन में 11:30 बजे उसका कत्ल कर दिया जाता है। वहाँ हजारों बच्चे होते हैं, सैकड़ों बच्चे होते हैं और पूरे टीचर और प्रिंसिपल होते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, लेकिन इस बात का किसी को खौफ नहीं होता है। बताइए, शिक्षा के केंद्र में शिक्षा जहाँ मिलती हो, जो इंटर कॉलेज इतना बड़ा कि वहाँ कई टीचर्स हों, पढ़े लिखे लोग हों और छोटे से बच्चे के विवाद को सुलझाया ना जा सके। विवाद कोई भी रहा हो, लेकिन यहाँ तक कैसे आया? शिक्षा के स्तर की गिरावट का नतीजा है ये कि स्कूल में पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है। बताइए, दिन दहाड़े एक लड़के जिसके माँ बाप उसको अपना भविष्य मान करके बच्चे को स्कूल में भेजते हैं कि मेरा बेटा स्कूल में जा रहा शिक्षा लेने के लिए और कल को मेरा भविष्य, मेरे देश का भविष्य बनेगा, लेकिन उस भविष्य का वहीं कत्ल कर दिया जाता है। कितनी दुखद बात है। आप लोग बताइए, आप लोग, सवाल समाज से है, सवाल सिस्टम से है, सवाल उस शिक्षा व्यवस्था से है, सवाल पुलिस की इकबाल से है, सवाल उस योगी आदित्यनाथ जी का जो इकबाल है, जो कहा जाता है कि हमारे शासन में जो कत्लेआम करता है या जो जिसको हम कह सकते हैं कि अपराधी है, वो एक चौराहे से दूसरे चौराहे नहीं जा सकता है। कैसे ऐसे लोगों का हौसला बुलंद होता है? ऐसे लोगों के हौसले पर पैर रखकर उनको जीव निकालनी चाहिए। मैं ये चैलेंज करता हूं लोगों को कि बताइए, एक इंटर कॉलेज में जो लड़का इंटर में पढ़ता हो और पूरे स्कूल के टीचरों के सामने उसका कत्ल किया जा रहा हो, इतिहास का काला अध्याय है। इसको भुलाया नहीं जा सकता है कभी, और ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता है कभी। अपराधी चाहे जो रहा हो, इसके पीछे कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन सोचने की बात है शासन, प्रशासन, पुलिस और सरकार सभी को। गांव के लोग बताइए, आप लोगों से भी सवाल है, स्कूल में भेजते हैं आप अपने बच्चों को, क्या उस काली करतूत में शामिल थे? अवनीश की हत्या के माँ बाप, उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे? बताइए, गलती किसी की भी नहीं हो, जो लोग शामिल थे। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है, कैसा संस्कार है आपके गांवों का? बताइए, है किसी के पास जवाब? जवाब देना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं दिखाता हूं कि अवनीश के पिता जो अमित पांडे हैं, उनका बयान क्या है। उसका छोटा भाई स्कूल में वही है और वो कह रहा है कि मेरे भाई की मदद करिए, मेरे भाई के ऊपर हमला हो गया है। लेकिन लोग, ना तो वहां की गाड़ी दी जा रही है जो स्कूल में गाड़ी है। सरकार डेवलप कर रही स्कूलों को कि कभी ऐसी जरूरत पड़े उनको गाड़ी मिले, ऐसी जरूरत पड़े उनको मेडिकल व्यवस्था मिले, ऐसी जरूरत पड़े उनको, लेकिन जब गाड़ी होते हुए भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं दी जा रही है तो अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये। कई लोगों ने हमारे बच्चे को हमको भी धमकी दिया था जान से मारने का। हम सब मतलब उन सब का नाम लेना चाहते हैं, अब उसमें जो हो। एक हमारे पटदार हैं विजय कुमार पांडे, दूसरे हैं रामेश्वर तिवारी, तीसरे हैं अध्यापक। उनका उससे एक हफ्ते पहले हाथापाई हुई थी हमारे बच्चे से। उसने भी हमारे सामने जान से मारने की धमकी दी है, जिसका नाम है पप्पू मिश्रा बराव। वो अध्यापक हैं। और एक हैं विजय कुमार के लड़के, जो पानी के विवाद में हमारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दिया था। वो भी डिम्पू पांडे, वो भी ठेकेदारी करते हैं। ये 4 अभियुक्त ये हैं, और 2 जो लड़के उनके जहाँ मर्डर हुआ है उनके साथ थे। उनका नाम हमें नहीं मालूम है, फिलहाल प्रिंसिपल ने लिखवाया है FIR उसमें। 2 लड़के हैं, अभय, क्या नाम है वो? अभय पाठक और अभिषेक सोनी। तो कहीं ना कहीं पुराना विवाद था, उस वजह से ये घटना हुई। हमारे बच्चे को साजिश के तहत मारा गया, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य ने कोई कॉपरेट नहीं किया। हमारे बच्चे, हमारा बच्चा जिंदा होता है। उसको जब वहाँ वारदात हुई, चाकू मारा गया गले में, वो वहाँ से तड़प रहा था और छत पे, और उसको कोई मतलब कि पूरे स्टाफ को रोक दिए थे कि इसका सहयोग मत करो।
उसके बाद हमारे छोटा लड़का हाई स्कूल में पढ़ता है, उसने कहा कि इस यहाँ की वैन मतलब स्कूल की वैन से लेके चलो हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला हमारे गाड़ी में दाग लग जाएगी। और वो जब ई रिक्शा लेकर आया बाहर से, ई रिक्शा बैटरी वाली, उस पर किसी स्टाफ ने उसको मतलब लदवाने की वो नहीं किया। हमारा बच्चा अकेला एक छोटा बच्चा के सहयोग से, मौर्या था कोई उसी लड़के मतलब लड़का, वो दोनों लादे। और यहाँ पर दम टूट जाने के बाद इन्होंने रेफर के ना गेट बंद कर दिए थे। इसमें प्रिंसिपल मनोज पांडे जो है प्रधानाचार्य, उसका भी कहीं न कहीं मतलब कि संदिग्ध है, अपराधियों से मिला हुआ है, नहीं तो यहाँ पर हमारे बच्चे का इस विद्यालय में मर्डर नहीं होता। कितने बजे घटना है ये? ये 11:30 बजे घटना है, लंच के टाइम में। लंच के टाइम में जब बच्चे उसी में सब घुल मिल जाते हैं, उसी में वो हुआ। छत पे ले जाकर, और एक हफ्ता पहले, 4-5 दिन पहले वीडियो कैमरा सभी डिस्चार्ज कर दिया था, कर रहा था कि बन रहे हैं। कहीं न कहीं ये प्रिंसिपल मिला हुआ है, संदिग्ध है। 11:30 बजे के आसपास घटना है और बच्चे को हॉस्पिटल कब ले जाया गया? बच्चे को हॉस्पिटल वहीं पर दम तोड़ दिया था। उसके बाद ये प्रिंसिपल की लापरवाही है, प्रिंसिपल की, स्वयं प्रिंसिपल की लापरवाही है, जो कि उनके पास हर चीज़, वैन भी उपलब्ध थी जिससे छोटे बच्चे आते थे। ई रिक्शा से वो बचेगा भैया? हाँ, कैसे बचेगा? वैन को नहीं दिया, फ़ोन नहीं दिया। हमारे बच्चे ने कहा हमको फ़ोन दे दो, पापा से बात करेंगे, वो लगाड़ी लेकर आएंगे। बोला हमारे बच्चे से भी आप इंटरव्यू लीजिए, जो ये पढ़ रहा था, ये सही बताएगा। आइए। आप उस समय मौके पर मौजूद थे जब ये घटना हुई, तो ये घटना कैसे शुरुआत होती है इसकी और कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके पीछे? ये सर 2 लोग हैं, एक अभिषेक पाठक, एक अभय सोनी। ये और मेरा भाई छत पे थे, मैं वहाँ ऑफिस में था, देख रहा था। ये लोग तीनों नीचे दौड़ते हुए आए। उसके बाद वो बॉटल लिया था मेरा भाई, मैंने सोचा कि जाए बॉटल ले लूँ उससे पानी पीने के लिए। देखा तो मेरा भाई सीढ़ी पे गिरा हुआ है, यहाँ गले से खून निकल रहा है। प्रिंसिपल सर वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की कि यहाँ पे हाथ रख दे खून बंद हो जाए, कोई मदद नहीं। आपसे बड़े थे वो? हाँ। क्या नाम था उनका? अवनीश। आपका क्या नाम है? दिग्विजय। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। जब ये घटना हो रही थी आप कितनी दूर थे वहाँ से? मैं 100 मीटर दूरी पे अच्छा, ऑफिस में था। ऑफिस में? हाँ। किसी काम से गए थे? टाई बनवा रहा था। टाई बनवा रहे थे, तो कैसे पता चला आपको ये? एक छोटे बच्चे ने आके बताया कि तुम्हारे भाई से किसी का झगड़ा हो गया। फिर आप क्या किए? मैं वहाँ पे दौड़ते हुए गया, देखा तो गिरा है सीढ़ी पर, अच्छा। खून निकल रहा है। हम्म। कोई आगे नहीं आया। मैंने कहा सर गाड़ी निकालिए, वैन। उन्होंने प्रिंसिपल सर ने कहा वैन गंदी हो जाएगी सीट। उसके बाद हम गए एक रिक्शा ले आए। ई रिक्शा? ई रिक्शा। भागे भागे गए वहाँ से? हाँ। दौड़ के? उसके बाद हमने कहा कि सर मोबाइल दे दीजिए, घर फ़ोन कर दें। अच्छा। प्रिंसिपल सर ने कहा खुद की लेकर आया कोई मोबाइल। अच्छा, खुद का मोबाइल लेकर आओ? हाँ। अच्छा, हम मोबाइल नहीं देंगे। ओके। और टीचर्स नहीं थे वहाँ? सब थे, लेकिन किसी प्रिंसिपल सर ने किसी को कुछ नहीं करने दिया। उन्होंने मना कर दिया? हाँ। एक लड़का था मेरे साथ धंधुआ का, उसी ने मेरे साथ सारा काम करवाया। धंधुआ का लड़का था? उसी ने मदद किया? हाँ। एक हफ्ते पहले इनका टीचर से विवाद हो गया था। अच्छा, इसमें इसके पीछे क्या हो सकता है? ये घर का विवाद है या स्कूली विवाद? कुछ भी हो सकता है सर। नहीं, आपको क्या लगता है? ये जो टीचर से हमारा विवाद हुआ था। हाँ, किसके लिए? सर उनके जीजा से हमारी बनती नहीं है। अच्छा। और वो आए एक दिन पूछ रहे थे हमारे जीजा का क्या हाल है। हम कहा सर हमारी उनकी नहीं बनती तो हमसे क्यों पूछते हैं। उन्होंने हमारा हाथ मोड़कर मारने लगे, जमीन पे गिरा के। और वैसे ही हमने भी मार दिया उन्हें। हाथापाई में हो गए, हमने भी मार दिया। वही बस यही है। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। अच्छा। कहे तुम दोनों को जान से मरवा देंगे। अच्छा। क्या नाम है उनका? पप्पू मिश्रा। बराम